ओ बुड्ढे राम राम। राम राम रडुआ। कितना चुभने लगा भारी मिस्टेक हो गया सर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियो, जिन्हें देखकर आप हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। भैया कहाँ जा रहे? भैंस चरा रहे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पैसे निकालने की बहुत सारी मशीनें देखी थी, लेकिन ये मशीन आज पहली बार देखी है। लगता है ये अभी मार्केट में नई आई है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? इसीलिए कहते हैं एक पल के लिए अपने दुश्मन पर भरोसा कर लेना चाहिए, लेकिन अपने बीवी पर बिल्कुल नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लगता है भाई ने रात को कुछ ज्यादा ही पढ़ाई करी थी, तभी तो ये अगले दिन ये भूल गया कि इसको एडमिट कार्ड लेकर जाना था, न कि राशन कार्ड। अरे ये तो बिजली का बिल है। बिजली का बिल तू लाया है रे? राशन कार्ड। रुकाऊ किस्त लेने वाले सर को डराने के लिए डंडा दिखा रहे थे, लेकिन किस्त वाले सर ने इनको कुछ ऐसी चीज दिखा दी कि इनकी हवा ही टाइट हो गई। का भैया का किस्त ले आए हो? हाँ किस्त ही ले आए हैं। हाँ साहब कितने की किस्त? कनक देख तो लेन दो कितने की तुम्हारी किस्त। रुको जरा, सबर करो। अरे साहब आप बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे पता है। तो एक बार चेक तो कर लेन दो भैया कितने की किस्त। 2500 रुपया किस्त हर महीना जमा करा तुम्हें साहब। भाई ने तो मजाक मजाक में रियलिटी दिखा दी, देखिए वो भी कुछ ऐसे। दोस्त ने बोला था कि गूंगी लड़की से शादी करना ताकि बाद में कलेश ना हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। लड़कियों को जब गोलगप्पे दिख जाते हैं, उसके बाद लड़कियों का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होता है। इसे कहते हैं दुकानदार नंबरी तो ग्राहक 10 नंबरी। दीदी ने तो भाई की बोलती ही बंद कर दी। भैया एक चाय देना। यही दे दूं या गरम करके? यही दे दो। इसमें दूं या कप में? कप में। कांच के कप में दूं या डिस्पोजर में? कागज के। फूल भरूं या कटिंग? फूल दे दो। ले लो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब देख तू कितने हुए? 20 रुपए। अभी दे दूं या कल दे दूं? अभी दे दीजिए। कैश कर दूं या ऑनलाइन? क्या दे दो? कैश। चिल्लर दे दूं या नोट? नोट दे दो ना। नोट 10-10 की तो दूं या 20 की? 20 की दे दो ना। 20 की लाल वाली दूं या हरी वाली? अरे लाल दे दो ना। नोट राइट हैंड से दूं या लेफ्ट हैंड से? राइट हाथ से दे दो ना। नोट ऐसी दूं कि ऐसी? अरे जाने दो, तुम पैसे ही मत दो, जाओ। भाई के पास सारी बीमारियों का इलाज था, तो दादी ने भी अपनी बीमारी बताने में देर नहीं करी। जी मेरे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो गया मेरी जान? हाँ जी सुनिए ना, मेरे यहाँ भी बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन एक सेकंड। ठीक हो गया मेरा बच्चा? हाँ जी। बेटा बवासीर का भी इलाज है। क्या फायदा गर्लफ्रेंड के लिए इतना करने का, जब वो किसी और के साथ ही चली गई। थैंक यू भैया, चलो बाबू। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। दीदी ने तो भाई के प्रपोजल का जवाब ऐसा दिया कि इनकी बोलती ही बंद हो गई। चाय बोलो चाय।
बोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाय। तेरा तो गेम बजाना पड़े। काली सी सूरत हाथ में थर्मस दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय। अगर ऐसे ग्राहक रोज दुकान में आएंगे तो भाई को अपनी दुकान जल्द ही बंद करना पड़ेगी। भला ननद के घर आने पर ऐसा कौन करता है यार, जैसा कि इन्होंने किया। मम्मी बहन आई है। अरे मेरी नहीं, पापा की। ये क्या हो गया? ये सब क्या देखना पड़ रहा है। इसे कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। दीदी ने तो फ्री में धनिया ले जाने के चक्कर में बाई की दुकान ही बंद करवा दी। सब्जी के साथ धनिया फ्री, सब्जी के साथ धनिया फ्री। बोलो बहन जी क्या चाहिए? मैं तो फ्री वाला धनिया लेने आई हूँ। अरे बहन जी फ्री वाला धनिया ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए कुछ लेना पड़ेगा आपको। कुछ लेना पड़ेगा? हाँ। अच्छा ठीक है, एक पन्नी दे दो। हाथ में कैसे ले जाऊंगी, अच्छा नहीं लगता ना। रहने दो, मुझे सब्जी बेचने का धंधा नहीं करना, बेचो तुम खुद। इसीलिए कहते हैं बीवी जैसा प्यार से खिला रही है खा लेना चाहिए, वरना ज्यादा होशियार बनोगे तो कुछ ऐसा ही होगा। रोटी पतली तो बना थोड़ी। रुको जरा, सबर करो। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। भगवान ही जाने कि भाई ने अपनी बीवी के साथ ये 5 साल कैसे निकाले होंगे। 5 साल होगा हमारी शादी ने, पर हम ननू को नहीं बेरा पाट्या कि ये 5 साल कुक करने का लगी है। मैं बोलूं चुप हो जाना, मैं बोल रही हूँ ना। लगता है आंटी ने सब्जी बेचने के मामले में ग्रेजुएशन कर रखी है। काकी टमाटर कैसे हैं? टमाटर लाल है। अरे काकी, मेरा कहने का मतलब है कैसे दिया टमाटर? पन्ने में दिया है। अरे काकी, मेरा कहने का मतलब है क्या भाव दिए? भाव तो आजकल के लड़के खाते। लगता है भाई ने तो दीदी की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। मम्मी शादी के लिए मान गई, पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। पर क्यों? अब क्या दिक्कत है? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी मम्मी से नहीं। और बता देना अपनी मम्मी को कि मुझे भूल जाए। भाई अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, बीवी को घर का काम ना करना पड़े इसीलिए एक और शादी कर ली। आप अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं? सर हम अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं कि उसको घर का कुछ काम नहीं करना पड़े, इसलिए हम अपनी नौकरानी से भी शादी कर ली। सब्जियों के स्वाद के पीछे की असली वजह सुनकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। ये लो बहन जी। क्या बात है भाई साहब, आजकल सब्जियों में स्वाद ही नहीं आ रहा। अब क्या बताए बहन जी, जब से गांव वालों ने खेतों में हगना बंद कर दिया ना, तब से सब्जियों का स्वाद ही खत्म हो गया। जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जी, चलो किसी और से लेते हैं। इन दीदी के ये बड़े बड़े सपने किसी दिन बाइक को सड़क पर ले आएंगे। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। आखिरकार भाई ने हम सबका बदला ले ही लिया। भैया दूध मिलेगा? हाँ मिलेगा। भैया मैंने तुम्हें कहीं पे देखा है। हाँ भाई देखोगे, मैं SBI बैंक का मैनेजर हूँ। ओह नहीं मिलेगा, आज गाय का सर्वर डाउन है। अगर डॉक्टर के पास ऐसे मरीज रोज आएंगे तो डॉक्टर भी जल्द ही पागल हो जाएंगे। मुबारक हो, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। अरे कमाल की टेक्नोलॉजी है डॉक्टर साहब, बीवी हॉस्पिटल में है और बच्चा घर पैदा हुआ है। अरे मतलब है तो हॉस्पिटल में ही, लेकिन आपके घर ही तो कहूंगी। अरे तो ऐसा कहो ना डॉक्टर साहिबा, खुशी की बात है ये तो।
गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए तो भाई ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। क्या बेटा क्या कहा तूने? कोई बाप अपनी लड़की नहीं देगा? ये देख मेरी बीवी, शादी कर ली मैंने और तो और दहेज में फॉर्च्यूनर मिली है मुझे। ये होता है इंतकाम। अब तुझे कर रहा हूँ मैं ब्लॉग, समझी? चल निकल ले। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ओके बाय। भाई बार बार ये सब ना कराया करो यार। अरे भाई बहुत याद आती है दीदी यार उसकी यार। अब देखना तुम कैसे वापस आएगी मेरे पास। लाओ चो पैसे लाओ जल्दी। भाई यार बहुत अच्छे हो यार तुम। ये क्या दे रहे हो? 20 रुपए। 50 की बात हुई थी। 20 पकड़ो चुपचाप। अब बुलाना अगली बार आएंगे। शादी के बाद बीवी कलेश ना करे इसीलिए भाई ने गूंगी लड़की से शादी करी थी, लेकिन अब लगता है कि भाई ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। मम्मी लोंडिया ढूंढ ली मैंने बिया की ताई। कौन है? कैसी है? अरे यो मत पूछो कैसी है कौन है, ऐसा समझ लो जैसा चाह रही तुम वैसी मिल गई। एक लफ्ज निकालने की, जैसा बोलोगी वैसा करेगी। अच्छा क्यों? गूंगी है कि? हाँ ये तो अच्छा करा तन्ने, गूंगी ढूंढ ली। ना बोलने की ना लड़ाई होने की। इससे तो बोलने वाले लेते, ये तो पता चल जाती गाली कौन सी दे रही है। अच्छा इसीलिए कहते हैं लड़कियों की बात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कब अपनी बात से पलट जाए ये कोई नहीं जानता। मेरी जान शादी तो मैं तुझसे आज ही कर लूं, पर मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे से शादी कर लो। मोबाइल ला के देगा अगर हलाल की का होगा। अन्नी तुझे देख क्या करूंगी, चल मेरे साथ। भाई को खाने में होटल जैसा मजा नहीं आ रहा था, तो देखिए इनकी वाइफ ने खाने में होटल जैसे स्वाद लाने के लिए क्या किया। वो होटल जैसा मजा नहीं आ रहा इसमें। ये प्रभु अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? अभी तो होटल से भी बेटर लग रहा है। है ना? हाँ। लगता है आज तो हमारे टेम्पो वाले भैया का सामना बनिया की बीवी से हो गया है। 200 रुपए मैडम। अरे मैडम आप 200 रुपए दे रहे, 200 रुपए और 100 रुपए दे रहे आप। हाँ तो 100 तुम्हारा भी आपस का मामला है। तो क्या 200? जो मीटर हुआ मीटर फिटर नहीं, तुम भी बैठ के आए मैं भी बैठ के, तो 100 तुम्हारा 100। मेरी रिक्शा मेरी, मैं तो बैठ के आऊंगा ना। क्या मैं अलग से रिक्शा लाऊं क्या आने जाने को? नहीं बात तो गलत कर रहे आप। अरे तो तुम भी तो बैठ के आए ना, मैं अकेले आती, तुमको नहीं लाती तो मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाता। हाँ सही बात है, ये बात तो सही है। तो सही बात ही बोलती हूँ मैं। 100 तुम्हारा 100 हमारा, जाओ। भाई ने तो ऑनलाइन कपड़े मंगवाए थे लगता है, लेकिन कंपनी वालों ने टेंट का कपड़ा भेज दिया। जब किस्मत ही बुरी हो तो लोग तो कुछ ऐसा ही कहेंगे। बुड्ढे राम 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 रडुआ। कितना चुभने लगा सबको। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। दीदी के अंदर तो काफी टैलेंट है, शायद इन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। मैं बैठ के भी बर्तन धो सकती हूँ और खड़े होके भी धो सकती हूँ। रुला दिया आपने। एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता है? लड़कियों के कपड़े से चाहे पूरा घर ही क्यों ना भरा हो, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसा ही कहती हैं। ना मेरे पे सूट है ना मेरे पे साड़ी है, मेरे पे है ही क्या। 2 जोड़ी सूटों में टाइम काटा मैंने, कोई और होती बर्बाद करके फेंक देती। मेरी छोटी बहन की शादी हुई, उसके कपड़ों से सोफे भरे रहे, मैं आधा गांव बर्बाद कर लेगा। अगर मुझे लुआने आओगे ना तुम, ऐसा फिरेगा पूरी जिंदगी याद रखोगे। मैं नहीं आऊंगी तुम्हारी सेफ में, मेरे 2 सूट के अलावा और है ही क्या। और तुम पे कपड़ों की कमी नहीं है। इधर घोड़ों को नहीं मिल रही है घास, और देखिए यहाँ गधा खा रहा है च्यवनप्राश। आपको इनसे कैसे प्यार हुआ था? इंस्टाग्राम वाले कौन प्रपोज किया था? आप ही किए थे? क्या बोले थे? आई लव यू।
वैसे भाई की बात में दम तो है। पैसा हम भी उड़ा सकते हैं, मगर होना भी तो चाहिए। दीदी भाई को शिमला घुमाने के लिए बोल रही थी तो भाई ने कुछ ये किया। नो 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 नो। पति पत्नी का आपस में बात करने का एक अलग तरीका होता है, ये तो सुना था, लेकिन ये तरीका आज पहली बार देख भी लिया। ओ अर्शु की मम्मी काय की कह रहे हैं ओ मेहमान आ गए तब मैं कहा सकता हूँ ओ पोहे बनाएला गैस खत्म है गई हूँ। एगो नाश्ता अब भाई का मन बाहर खाना खाने का था तो दीदी ने देखिए किस तरह से भाई को बाहर खाना खिलाया। बेबी सुनो ना। हाँ बोलिए ना। आज ना बाहर खाने का मन कर रहा है। ठीक है तो खा के जल्दी से घर आ जाइएगा। आज तो हमारे दुकान वाले भाई का सामना काफी खतरनाक ग्राहक से हो गया है। भाई साहब एक 10 वाली मैगी दे दो। हाँ रुको 2 मिनट रुको। अच्छा बना के दे रहे हो क्या? अबे साले 2 मिनट में मैगी बना के मिल रही है और क्या चाहिए? अच्छे से बनाओ भाई साहब। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बीवी सिर्फ ये बात फॉर्मेलिटी के लिए बोलती हैं, तो इसे पति बिल्कुल भी कभी सीरियस न लें। जब इतनी बुरी लगती हूँ मैं तो घर से क्यों ना निकाल देते मुझे? रोज रोज की टेंशन से एक बार रात खत्म। अरे मैं निकालूंगा घर से तो तू निकल जाएगी। नहीं तो फिर बोला ही क्यों है भाई? मन लगता है तुम्हें चैलेंज करने में कि तुम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। अगर हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। यहीं रहूंगी छाती पे। बीवी को खाने में कुछ भी बना लो ये क्या बोल दिया। बीवी ने तो सारी सब्जियों की खिचड़ी ही बना दी। गाइस लोग कहते हैं खाने में कुछ भी बना दो, आज मैंने वही कुछ भी बना दिया है। ये मुझे भी नहीं पता चल रहा है क्या बना दिया मैंने। अब मेकअप आर्टिस्ट तो वही करेगी जो कस्टमर कहेगा, लेकिन दीदी ने ये क्या कर दिया। इस बार ना मेरा मेकअप ऐसा कर दियो ये जो छोटे होठ है ना ये बड़े दिखाई दे। A few moments later. हो गया, लो एक बार शीशा देख लो। कहाँ से लाई इतना दिमाग? ऊपर वाले से। तो ऊपर जाके से रिपेयर करवा का सही काम नहीं कर रहा हो। अब तो घर वाले भी कुछ यही कहेंगे, क्योंकि किस्मत के साथ साथ शक्ल भी इतनी खराब जो है। देवर जी लाइट चली गई है। हाँ तो वो थोड़े तारों को चेक कर लेते तो। भैया को बोल दो। उनको करंट लग गया तो? और मुझे लग गया तो? आपका क्या है, आप तो कुंवारी सांड हो। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। क्यों नहीं? दीदी के सवाल का वकील साहब ने ऐसा जवाब दिया कि इनकी बोलती ही बंद हो गई। और क्या क्या संभाले, क्या क्या संभाले? और अपना घर संभाले, अपने खानदान को संभाले, तुम मर्दों की इज्जत को संभाले, किस किस चीज को संभाले? औरत सिर्फ जबान संभाले, बाकी सब जिस भी दोस्त ने खा खा कर अपना पेट बड़ा रखा है उस दोस्त को ये वीडियो जरूर भेजिएगा। भैया ये कौन है? ये हमारे साथ है। कल से काम पे नहीं लाएंगे इन्हें। क्यों दीदी? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, प्रेग्नेंट है ये। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? उठो भैया, यहाँ बैठो, ये लो आप ये खाओ, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और कल से काम पे मत आना। दीदी ने भाई की बिना पूरी बात सुने अपना काम चालू कर दिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे पजामा कैसे बनता है। कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और बीच में से काटोगे तो इसका कच्छा बन जाएगा। अगर नहीं काटोगे तो इसका पजामा बन जाएगा। हमने कपड़े को बीच में से काटना नहीं है। दीदी शादी के बाद भी घूमते हुए पैसा कमाना चाहती थी, तो देखिए भाई ने क्या किया। देखो हमारी शादी के बाद ना मुझे तुम्हारे साथ बहुत घूमना है। मैं अपनी पूरी लाइफ ना एक घर में नहीं बिता सकती। बेबी अगर सारा वक्त हम घूमने में बिताएंगे तो कमाएंगे कब? तो घूमते घूमते भी तो कमा सकते हैं ना। अरे बस करो यार, थक गई मैं। बेबी अभी तो पूरा सेक्टर घूमना है, अभी कबाड़ा चुगाई कितना है? अरे नहीं, थक गई हूँ मैं घूम घूम के, मुझे बख्श दो। मेरे दोस्त ने अपनी बीवी को रील बनाने के बारे में तो बता दिया, लेकिन शायद उसमें म्यूजिक कैसे डालते हैं ये बताना भूल गया।
ट्यूशन वाले सर पढ़ाने के लिए नहीं आए तो मम्मी ने पढ़ाने के लिए क्लास चालू कर दी और फिर वही हुआ जिसका डर था। 2 - 2 कितना होता है? कितना होता है? 5। मैंने तुझे 2 रोटी दी, तूने दोनों खा ली, तो क्या बचा? सब्जी। अच्छा सुन, आज बाहर खाना खाएं? सच में? बाहर ही। बाहर? हाँ, बहुत मजा आएगा। चलो। दो बहनों की उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन उनके बीच चलने वाला झगड़ा कभी खत्म नहीं होता। तोड़ेगी पैसा चुराए पैसा चुराए तेरे कौन वो कह रही है छोरी है तुमसे कही मैंने पैसा चुराए हैं कही। अच्छा झूठ मत बोलो, देखो मैंने ना कही और अब वो कह रही है पैसा वो बता रही है कि केला ना चुराए हैं। देखो मैंने ना कही है ना तुमने मेरे गई ना मैंने तुमसे कही। कैमरामैन तो कस्टमर को पोज बताने के चक्कर में अपना ही पोपट करवा बैठा। मैम आपने क्या करना है, ये घूंघट पकड़ के ना ऐसे करके वॉल में आना है, पीछे से सपोर्ट लेके कैमरा लुक करना है। आप भी करके दिखा दो एक बार। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ये पकड़िए। आपने ऐसे करके देखिए, आप यहाँ पर ऐसे आपने घूंघट पकड़ना है, ऐसे करके ये वॉल में आना है और ये सपोर्ट लेके अगर लड़कों की टाइम से शादी नहीं होगी तो ये सब दिखना तो आम बात है। ओहो बच्चे, ले बेटा 10 को पापा के। पापा ओह माय गॉड, बता तू ले लो, 5-5 लेनी दोनों। एक और ले बेटा 10 को पापा के। दोस्त की गर्लफ्रेंड ने उसको प्यार भरी लाइंस भेजी हैं, लेकिन अभी ने समझे कैसे ये समझ नहीं आ रहा। शायद इसीलिए कहते हैं कि पापा की परियों के आगे कोई नहीं बोल सकता। पापा खाने में क्या बनाऊं? राइस चावल या भात? कहो मैं क्या करूं, मैं क्या किलो बना दे। अच्छा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल चांद का टुकड़ा जैसी। अच्छा तो फिर आज मेरे लिए गाना गा। गानो ले अभी सुना दूं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अखियां मोहब्बत वाला गजरे में ऐसे गजरा मोहब्बत। हाँ गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, अखियों ने ले ली गजरे ने। हाँ गजरे ने ले ली तेरी जान। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? मेरी जान हाय मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है तेरे पीछे, मेरे पीछे सॉरी मेरे पीछे और मैं तेरे पीछे, और मैंने ले ली तेरी जान। अपना बना ले मेरी जान, अपना बना ले मेरी जान, हाय मैं तेरे कुर्बान। मौके का सही फायदा उठाना तो कोई हमारे इन भाई साहब से सीखे। नो 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 नो। जिस लड़की को उसके घर देखने के लिए पूरा परिवार जाता है, शादी के बाद वो अकेली लड़की पूरे खानदान को उल्टे पैर दौड़ा देती है। तुम डरते हो मुझसे? मैं नहीं डरता तुमसे। अच्छा नहीं डरते तो जब तुम पहली बार मुझे देखने आए थे तो 4-5 लोगों को साथ में क्यों लाए थे? और इतना ही नहीं, जब हमारी शादी थी ना तो 400-500 लोगों को साथ ले आए थे मुझे अकेले को ले जाने के लिए, और मैं देखो अकेली चली आई बड़ी। मैं नहीं डरता चली गई।
इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है, जो करता है वो अपना ही नुकसान करवा बैठता है। 50 का झूला 5 में, 50 का झूला 5 में, 50 का झूला 5 में। एक टिकट दीजिए, किधर जाना है? यहाँ से भाई 50 का झूला 5। भिखारी को आप चाहे सोने का लोटा ही क्यों ना पकड़ा दो, लेकिन वो मांगेगा तो भी की। वैसा ही हाल है इस भाई का भी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। भला गरीब की ऐसी मदद कौन करता है यार, जैसी कि इन भाई साहब ने की। भाई साहब लो। छोटा सा मेरा जान। दीदी ने तो मजाक में काफी बड़ा सच बोल दिया। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि खाना हमेशा महिलाएं ही क्यों बनाती हैं, पुरुष क्यों नहीं बनाता है? गुड क्वेश्चन। क्योंकि दुनिया का कानून है ये कि कैदी को हमेशा खाना सरकार ही देती है। अगर बीवी ऐसी होगी तो पति तो बेचारा डर से पूरे घर का काम करेगा ही। दीदी के ससुराल में पति को नाम लेकर नहीं बुलाते, तो ये देखिए अपने पति को किस तरह से बुला रही हैं। गिरीश खाना खा लो। बेटा अपना पति को नाम लेके नहीं बुलाते हमारे में। ए जी सुनो। हाँ बोलो। मुझे 2000 रुपए दे दो, मैं तुम्हें ऑनलाइन प्रेग्नेंट कर दूंगी। टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है इंडिया में। देखिए भाई ने बच्चे को दूध पिलाने के लिए क्या दिमाग लगाया। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है? दो के अंदर मालिक के थोड़े बहुत गुण तो आ ही जाएंगे, जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए। समझ नहीं आ रहा है कि ये आंटी यहाँ पर झगड़ा कर रही हैं या फिर कोई सिंगिंग कंपटीशन। भाई जरूर देखिएगा।